नमस्कार भाइयों और बहनों, ये वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों की सुख चैन नींदें हराम करके रखी हुई थी। 1947 की जंग से लेके कारगिल वॉर से लेके सारे के सारे जम्मू कश्मीर में बड़े से बड़े छोटे से छोटे टेरर की भावना, टेरर का खौफ, टेरर का डेयर, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग माएं बहनें जो कोई भी हो, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 1947 से लेके आज तक कह लो या पिछले 10 सालों से पहले कह लो, खौफ का मंजर, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा, लाइक आई सेड, माँ बहन को जो कोई भी हो, सबके सब एक खौफनाक डर में जीते हुए जिंदगी जीते आए हैं पिछले 10 सालों से पहले 1947 में भारत, 1947 में हिंदुस्तान, हमारा देश आजाद तो जरूर हुआ, लेकिन इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी, डिस्प्यूटेड एरिया जम्मू एंड कश्मीर, एक ऐसी जगह जहां के लोगों को आजादी नहीं मिली थी 1947 से लेके 2000, 2011, 12, 13 तक, 2012-13 तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी था। यूनियन टेरिटरी मैं बता देना चाहता हूं भारत के जनता को, स्पेशली उन लोगों को, दोज हु नोज वेरी वेल, जिनको पता है भाइयों बहनों, बहुत अच्छी बात है, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर जनरल नॉलेज। बट जिनको नहीं पता, हमारी बुजुर्ग माएं बहनें बूढ़े लोग जिन्हें नहीं पता, बच्चे कान खड़े करके खोल कर सुन लो कि जम्मू कश्मीर में क्यों आखिर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक पे अटैक, बच्चों को मार रहे हैं, बड़ों को मार रहे हैं, जान पे जान जा रही है। जान की कोई कीमत नहीं है, ना माओ की, ना बहनों की, ना बूढ़ों की, ना बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं है। दिन दिहाड़े रेप, रात चौगनी दिन चौगनी, कोई माँ बहनें हमारी सुरक्षित नहीं है इन जम्मू कश्मीर, नॉट एट दिस मोमेंट, आज के समय पर नहीं। मैं बात कर रहा हूं भारत देश जब हमारा आजाद हुआ था 1947 से लेके 2012-13 तक, जब तक हमारी बीजेपी सरकार, स्पेशली मोदी जी, 1947 को देश, भारत देश, हिंदुस्तान देश आजाद होता है, लेकिन आखिर क्यों नहीं मिलती आजादी एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम होता है जम्मू एंड कश्मीर। वहां की 90% जनता, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसे पहले के जमानों के लोगों का कहना है कि मोमडन से, लेकिन वहां कश्मीरी पंडित थे, हिंदूस थे, क्रिश्चियन थे, जिनका दिन दिहाड़े हमारे कश्मीरी पंडितों का लहू लिहान किया गया, जिंदा औरतों को, जिंदा बच्चों को जलाया गया दिन दिहाड़े। जो लाल चौक वहां का एक लाल चौक है, वो ऐसी लाल चौक नहीं बना, वो ऐसी उस जगह का नाम लाल चौक नहीं पड़ा, लाल चौक उस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि खून की लालियां बही है लाल चौक में। टेररिस्ट दिन दिहाड़े और रातों में, पाकिस्तान की जो बॉर्डर की एलओसी है, वहां की जो सरकार है, वो 20-20 टेररिस्ट, 15-15 टेररिस्ट, जो बड़े बड़े झुंड, छोटे छोटे ग्रुप्स, सबको आजादी दे रही है, जाओ घुसो भारत के अंदर, बिकॉज दे नो कि भारत की डरपोक सरकारें बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगी। और ऐसा ही हुआ। इफ आई एम रॉन्ग, यू कैन राइट अ मैसेज टू मी, यू कैन शेयर योर व्यूज कि आखिर क्यों 1947 के दिन भारत, हिंदुस्तान देश हमारा आजाद होता है। दिल्ली, बंबई, चंडीगढ़, पंजाब, जितने भी, पुणे, महाराष्ट्र, काउंट करते जाओ आप, बहुत लंबे 27-28 भारत के अंदर स्टेट्स हैं, इन सबको आजादी मिलती है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर को आजादी नहीं मिलती। एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसमें जम्मू कश्मीर का 1/3 पार्ट, दैट इज कॉल्ड अ पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसका 1/3, 1/3 हिस्सा पाकिस्तान, पीओके जबरन हमसे लड़के छीन के ले जाता है। और अब जो हमारी सरकार है, अमित शाह का ये कहना है कि इस साल अगर 400+ से बीजेपी जीतेगी तो ये मोदी का वादा है, गारंटी है, 56 इंच के छाती के चौड़े छाती के साथ, कि पीओके को वापस लेके रहेंगे, बिल्कुल अटैक करेंगे, घर पे घुस के मारेंगे। ये मोदी की गारंटी है कि हम, मोदी से पहले अमित शाह का कहना है कि हम घर में घुस के लड़ेंगे और पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड
कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा जो वहां उन्होंने पीओ के नाम से मशहूर कर दिया, उसको वापस लेके रहेंगे, इंक्लूडेड गिलगिट, जो उन्होंने नाम रखा है ना गिलगिट वहां के बड़े शान से, वो वापस आएगा। नाउ द मेन थिंग जो हम बात कर रहे थे कि 1947 से लेके जब से हिंदुस्तान भारत देश हमारा आजाद हुआ है, इकलौता देश आजाद नहीं, आई एम सॉरी, इकलौती जगह जिसका नाम डिस्प्यूटेड एरिया कह दिया गया। डिस्प्यूटेड एरिया किसे कहते हैं भाइयों बहनों? डिस्प्यूटेड एरिया हम लोग उसे कहते हैं जो पार्ट, जिस जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो एक चलता फिरता पैसे कमाने वाली जगह है, टूरिज्म के घूमने वाली जगह है, विच मीन्स प्रॉपर चलता फिरता स्टेट है, लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, तमिल, कुछ भी कह लो आप, अच्छी सी अच्छी जगह है। इतना ब्यूटीफुल मैं कह रहा पूरे भारत में दूसरी जगह नहीं है जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां, गुलमर्ग ले लो, कुछ भी कह लो, बहुत सारे नाम है जम्मू कश्मीर में। एज अ टूरिस्ट, जब हम एक टूरिस्ट बन के जाते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों को निहारने, घूरने, देखने, तो दिल जो है वो हाथ में आ जाता है निकल के कि आहा, इतना पीसफुल भी कुछ हो सकता है। दिल्ली की मारा मारी, इतनी तपती हुई लू पड़ने वाली गर्मी में, बॉम्बे में सेम, जयपुर में सेम, राजस्थान में सेम, उसके बाद जब पूरे भारत से टूरिस्ट निकल के जाते हैं जम्मू कश्मीर, तो उनका दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है कि आहा, ऐसी बर्फीली जगह वहीं रहने को मन करता है। दैट्स द रीजन कि हमारा जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा टूरिज्म का खजाना है। इसलिए पाकिस्तान लड़ता आ रहा है, लड़ता आ रहा है, लड़ता आ रहा है, टेरर पे टेरर मचा रहा है, गुंडे भेज रहा है, आतंकवाद भेज रहा है। कब से? 1947 से सिलसिला चालू हुआ है भाइयों। 1947 से लगातार वहां पे गुंडे, मवाली, गैंग रेपिस्ट, मर्डरर सब आते हैं और बर्बाद करके रखा हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर को। एंड लाइक आई सेड कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। डिस्प्यूटेड एरिया मीन्स कि ना तो उस पे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ना तो उस पे इंडिया का हक है पूरे तरीके से, और ना ही पाकिस्तान का हक है पूरे तरीके से। दोनों देश आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कभी वो गुंडे मवाली भेज रहा है, कब, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। भारत की मिलिट्री, पुलिस, ये सब पाकिस्तान के भेजे हुए टेररिस्ट को जवाब देते हैं, उनको रोकते हैं। अगर ना रोकते तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान कब का ले जाता अपने टेररिस्ट के दम पे। ये डिस्प्यूटेड जगह 1947 से लेके कई सरकारें आई, कई बार बीजेपी भी आई। आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी फलाना ढिमकाना बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं है। कई बार बीजेपी आई, लेकिन बहुत ज्यादा बार जो पार्टी रही है वो आप लोगों को अच्छे से पता है। उसमें इंदिरा गांधी जी रहे हैं, जवाहरलाल, उनके बाद राजीव गांधी रहे हैं। गांधी परिवार के, मैं कह रहा, कांग्रेस साइड की बथेरी सरकारें रही। मनमोहन जी रहे, खैर मनमोहन जी तो सिर्फ एक चेहरा थे, चलाने वाले तो पीछे बैठे हुए आप लोगों को पता ही है। नाउ किसी में हिम्मत नहीं हुई। वहां का एक बहुत ही मशहूर यासीन मलिक, वो पाकिस्तान से पूरा ट्रेंड होके, ट्रेंड क्या होना उसने, वो तो आईसीसी का बहुत ही बड़े लेवल में मेंबर था, बहुत बड़े लेवल में। वो बंदा चोरी छुपे जम्मू कश्मीर पहुंचता है, वहां रहने लगता है, वहां के लोगों को स्पीच देके, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसे भड़काना शुरू करता है। भड़काए चलता है, भड़काए चलता है, भड़काए चलता है। पूरा जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्त में बांधता है, क्या बोल के कि आप लोग हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान हो। और हमारा पूरा का पूरा भारत का जो सरकार है, उस टाइम की मौजूदा अपनी कांग्रेस की सरकार, कोई फैसला नहीं कर पाती, उसके अगेंस्ट कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर पाती, पंगा ही नहीं ले पाती, बिकॉज ऑफ डर कि नहीं नहीं भाई लड़ना नहीं है, खुन्नम खून हो जाएगा। खुन्नम खून तो भैया वैसे भी और का है, माए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गे, कोई सेफ नहीं है। लड़कियों के आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, रेप पे रेप हो रहे हैं, माओ को जिंदा जला रहे हैं, बच्चों को जिंदा जला रहे हैं, घर के अंदर घुस जा रहे हैं, जो चाहे वो ले जा रहे हैं, चोरी चपोरी डकैती सब कुछ कर रहे हैं, लूट मार, कुछ पीस नहीं है, कहीं पीस नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में न पढ़ाई, न लिखाई, न नौकरी, न चाकरी, भुखमरी मची हुई थी 1947 से लेकर 2013 तक। लेकिन 2014 में बीजेपी सरकार आती है, जिसका हेडक्वार्टर में
जिसकी पावर मिलती है नरेंद्र सिंह 56 इंच के शेर जैसे चीते जैसे मोदी साहब को। मैं ये नहीं कह रहा मोदी साहब कोई बहुत बड़े 56 इंच के खिलाड़ी बहुत बड़े वो ना, लेकिन चाहे बच्चा लड़ाई लड़े, चाहे मिड एज का बंदा लड़ाई लड़े, चाहे बुजुर्ग बंदा लड़ाई लड़े, चाहे रेसलर लड़ाई लड़े, चाहे कोई कुश्ती पहलवान वाले लड़ाई लड़े, या दो देशों की फौजें लड़ाई लड़े, लड़ाई बम गोला बारूद से नहीं, अकल, दिमाग और जिगर और जज्बे से लड़ी जाती है। अगर आपके अंदर जज्बा और जिगर नहीं है, जिगर नहीं है कि आजा देख लेंगे, तू वार तो कर, घर में घुस के मारूंगा, ये नहीं पता कैसे मारूंगा, लेकिन जिगर है कि मारूंगा, या तो मरूंगा या तो मारूंगा। इस जिगरे से चार बंदे पीछे हो जाएंगे पहले कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये तो भाई पागल हो रहे हैं, तो कुछ भी कर देगा, कुछ भी मार देगा। ये दैट इज कॉल्ड जिगरा। और पाकिस्तान ने जब जब अटैक करा है छोटा मोटा घुस के मारा, घुसकर, और ये बात पूरा भारत जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मोदी साहब को बार बार बोलने की लोड़ नहीं है, हम लोगों को, आप लोगों को बार बार सुनाने जताने की लोड़ नहीं है। हमने अपनी खुली आंखों से आराम से देखा है ये सब चीजें, ये मंजर कि कैसे भारत के कुछ जवानों को मारा गया और कैसे पाकिस्तान ने पूरे बॉर्डर पे अपनी सेना खड़ी करी, लेकिन यहाँ से सेना ने नहीं लड़ाई लड़ी, मोदी साहब ने जहाज भेज दिए ऊपर से कि सेना तो पाकिस्तान की नीचे खड़ी है ना बॉर्डर पे, हम ऐसे उड़ के चले जाएंगे। यही बात उन्होंने रजत के शो में भी बोली थी न्यूज चैनल पर कि हम ऐसे उड़ के चले गए, सैनिक तो नीचे खड़े हैं, पाकिस्तान की फौज तो नीचे खड़ी है रोकने के लिए, लेकिन ये लोग चले गए उड़ के और कराए तहस नहस। सिर्फ लोगों पर नहीं, अत्याचार कभी नहीं करा भारत ने, गुंडागर्दी, दहशतगिरी, टेररिस्ट कभी नहीं आप सुनोगे कि भारत का टेररिस्ट निकला लंदन में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में, कहीं नहीं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ये हिंदू खून है, हिंदू खून, जो जो दूसरे के दुख में रो पड़ता है, दूसरे की हंसी में हंस पड़ता है, अपने तन में कपड़े हो ना हो लेकिन दूसरे को नंगा देख के अपने बदन के कपड़े तक निकाल के रख देता। ये है भारतीय संस्कृति, ये है राम नाम, ये है जय हिंद, हिंदुस्तान इकलौता, ओनली एंड ओनली इन द वर्ल्ड, वन एंड ओनली भारत। इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे वर्ल्ड के देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर सब पसंद करते हैं भारत को। ऐसी नहीं कोई किसी को पसंद करता, मैं आपको ऐसी पसंद नहीं करूंगा। आपके अंदर 4 गुण होंगे तब मैं आपके पास खींचा चला रहा हूं कि क्या चीज है रे, वाह वाह वाह। नाउ अगेन, जम्मू कश्मीर में लाइक आई सेड कि डिस्प्यूटेड एरिया था, 370 लगी हुई थी कि ना तो पाकिस्तान कोई विकसित जगह कर सकता है, ना भारत कोई विकसित कर सकता है। लाइक आई सेड, ना पानी है, न दुकानें हैं, न परचून है, न कपड़े हैं, न लत्ते हैं, न खाने को है, न पीने को है। जैसे दिन कट रहे थे 1947 से लेके भाइयों बहनों अब तक। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार 2014 में आती है, कामकाज करना शुरू करती है, 2019 में 370 हटा देती है। 370 हटने का मतलब कि जम्मू कश्मीर नाउ पार्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा जिगरा दिखाया अगेन मोदी साहब ने। ये बीजेपी सरकार का नहीं है, ये कांग्रेस सरकार का नहीं है, इसमें कोई सरकार नहीं है, इसमें भारत का इकलौता, जैसे इंदिरा गांधी जी थे, जैसे राजीव गांधी थे, जैसे बथेरे आए बथेरे गए, लेकिन जो काम मोदी ने करा, जो काम हमारे मोदी साहब ने, गुजराती दिमाग, बहुत भयंकर दिमाग होता है गुजराती दिमाग, वो दिमाग जिसने पूरे जम्मू कश्मीर जो किसी टाइम पे खंडर बना हुआ था, जहालत की जिंदगी जी रहा था, आज की डेट में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज बन रखी हैं वहां, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, घर, माँ, बहन, बहू, बाप, बहनें, सारा परिवार सुख शांति से जिंदगी जी रहा है, फर्स्ट क्लास A1 जिंदगी जी रहा है। माएं बहनें घर से बाहर निकलने में खौफ नहीं है उनके मन में, डर नहीं है उनके मन में। क्यों? चारों तरफ मिलिट्री, पुलिस, सब कुछ लगी हुई है, परिंदा पर नहीं मार सकता जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन आई एम ऑल्सो सेइंग, मुझे ये भी पता है कि चाहे दिवाली का अवसर हो, नए साल का अवसर हो, होली का अवसर हो, अब जैसे इलेक्शन का टाइम है, तो ये 2-4 गुंडे, 2-4 1-2 टेररिस्ट, ये चुंदू मुंदू टेररिस्ट, ये आने में लगे रहते हैं, इनका कोई चक्कर नहीं है, जब भी आएंगे पकड़े जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले फिर आए थे इलेक्शन में भंग डालने के लिए, वो धरे गए, मारे गए। लेकिन जैसा हाल पहले था कि वहां से यासीन मलिक जैसे लोग आ रहे हैं, आराम से जिंदगी जी रहे हैं, फर्स्ट क्लास
राजाओं वाली, कहा जम्मू कश्मीर के अंदर आके, हमारे ही देश में आके हमारे ही देश को बड़करा रहे हैं कि मारो इनको, हिंदुओं को मारो, क्रिश्चियन को मारो, बंगाली को मारो, इसको मारो, उसको मारो, पाकिस्तानी बनो, बुरका पहनो, नकाब पहनो। हम ये नहीं कह रहे मुसलमान लोग गलत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे बगल में रहते हैं, इंसान नहीं है उन जैसा, लेकिन हर एक नहीं है। हर बुरके, हर पर्दे के पीछे एक राज छुपा हुआ है भाइयों बहनों, एक गहरा राज छुपा हुआ है। कौन अंदर बम लेके चल रहा है हमें नहीं पता, किसकी क्या साजिश है हमें नहीं पता। सुरक्षा आपके हाथ में है, सिक्योरनेस आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। नाउ जम्मू कश्मीर जो ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया था जिसमें भारत सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, मोदी साहब के आने के बाद 2019 में 370 हटा दी गई, पूरे वर्ल्ड में बवाल मच गया, पाकिस्तान पागल हो गया। पाकिस्तान हमारा तो कुछ कर नहीं सकता, सीधा गया अमेरिका, वहां की यूनियन काउंसिल में दलील पे दलीलें रखनी चालू, कैसे इन्होंने एक डिस्प्यूटेड जगह को अपना नाम दे दिया, ये तो वो है, ये तो ये है। लेकिन इंटरनेट तो झूठ नहीं बोलता, इंटरनेट में पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी खुशियां जाहिर कर रखी है। वहां की माएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, हमारी दादी अम्माज, ग्रैंडफादर्स, हमारे वहां के, हमारे बहन भाई जम्मू कश्मीर के, वो सारे वीडियो बना बना के मोदी साहब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हंस खेल कर पढ़ लिख सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हैं वहां पे, बच्चों के लिए कॉलेज बन गए हैं, ग्रेजुएशन के, बीटेक के, एमटेक के, जो पढ़ाई करनी है उसके अच्छे से अच्छे कॉलेज बनाए गए, तरक्की हुई, व्हाट आई एम सेइंग ग्रोथ। 2019 को 370 हटाई गई, 2019 से 2024 तक पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट जॉब क्या, वहां टूरिज्म, एक टाइम पे टूरिज्म खत्म हो गया था जम्मू कश्मीर में, भय, डर, टेररिस्ट की वजह से। लेकिन 2021, 22, 23, 24 की जो लिस्ट है, करोड़ों, 5-5, 10-10 करोड़ सिर्फ भारत से नहीं बाहर से भी आके टूरिज्म इतना फैल रहा है, इतना टूरिज्म वहां जा रहा है, और एक और इनकम सोर्स जनरेट कर रहा है, आई एम सॉरी। यूएई, दुबई, दुबई के जो राजा महाराजा हैं, किंग है, वो आते हैं, पीएम मोदी साहब से मिलते हैं, पीएम साहब के, हमारे मोदी साहब के साथ दुबई के राजा महाराजा, 5-6 बंदों की टीम दुबई की, उनके साथ वहां के राजा जम्मू कश्मीर जाते हैं, 3-4 दिन वहां होटलों में रहते हैं, बिना सिक्योरिटी के, बस वो जो बॉडीगार्ड होते हैं जो 2-4 वो, और थोड़ी बहुत मिलिट्री वैन्स। अब भाई दुबई का राजा आ रहा है, उसको थोड़ी तो सिक्योरिटी देंगे ना, वो भी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर। अब वो वहां देखते हैं कि भाई ये तो ये तो साला नाम से बदनाम कर रखा है, ये तो पाकिस्तान के लोगों ने नाम से बदनाम कर रखा है, वहां बच्चों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो हंसता खेलता परिवार है। जम्मू कश्मीर हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे भाई बंधु हैं, चाहे कास्ट कोई भी हो, लाल रंग का खून ही निकलता है उनका भी, और हमारा भी लाल रंग का खून निकलता है, तो भाई बहन ही हुए ना। हमारे जम्मू कश्मीर में 2 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा कर देता है दुबई, कि हम दुबई के राजा महाराजा अगले साल 2025 में 2 मेगा प्रोजेक्ट, मींस कि 2 बड़ी बड़ी कंपनी, अब वो गाड़ियों की कंपनी है, बाइक की कंपनी है, आटे की है, चावल की है, दाल की है, किसकी है वो भगवान जाने, लेकिन वो अपने जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं उनको ब्रेक करके अपनी टेक्नोलॉजी के साथ वहां बड़ी बड़ी खुदाइयां करके बड़े बड़े मंजर बनाएगा। तो उसने कुछ देखा होगा तभी ना। एक और करारा जवाब पाकिस्तान को, जो बार बार दलीलें रख रहा है यूएस में जाके कि वहां के लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वहां का विकास नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना, 370 को दोबारा लगाओ, भारत को मत दो, ना हमारा ना भारत का, हम जंग लड़ेंगे। अबे तुम क्या जंग लड़ोगे, कटोरा लेके तुम देश विदेश में घूम रहे हो, तुम जंग लड़ोगे, वो भी भारत से। खैर वो छोड़ो। नाउ सबसे मेन बात कि, यह आखिरी बात है, मैं क्लोज कर रहा हूं इसके बाद, कि हमारे जम्मू कश्मीर जिसको डिस्प्यूटेड एरिया कहा जाता है, वहां के पत्थरबाज जो थे, आज की डेट में पत्थरबाजों का नामो निशान नहीं, टूरिज्म ही टूरिज्म फैला हुआ है, लोग घूम रहे हैं, मस्त बने हुए हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, जिसने पढ़ना है वो पढ़ाई करे, जिसने सरकारी नौकरी लगना है पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी लगे, विकास नंबर 1 विकास, घर बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कंपनियां खुल रही हैं, सेबों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक डिस्प्यूटेड एरिया नहीं रहा, जब से वहां 2019 से
हटा है 370 का कानून। अब वो भारत का हिस्सा है, भारत का 28वां पता नहीं 19वां स्टेट है। 2000 अपना ये G20 सम्मेलन, 20 बड़े बड़े देश और उनके प्रधानमंत्री, फॉरेन मंत्री विजिट करते हैं। कहाँ? नई दिल्ली, सीधा जम्मू कश्मीर। सब सेफ एंड सिक्योर, बिल्कुल ठंडी वादियों में बर्फ की गुलमार्ग को देख के बिल्कुल हंस खेल के अपना वापस जाते हैं। और पाकिस्तान एक ही गाना गाने में लगा हुआ है, इसको 370 को लगाओ, इसको हमारे नाम करो, हम जंगे लड़ेंगे। क्या जंग लड़ोगे रे तुम? कटोरे लेके पहुंचे हुए हो तुम जगह जगह, तुम जंग लड़ोगे भारत से? गलती से मत लड़ना भारत से जंग, गलती से, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा इस बार भारत अपना पाकिस्तान का, सब खत्म। डिफेंस एरिया इतना बढ़ा दिया है मोदी ने कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बम, गोले, बारूद ऐसे होते भी हैं, और अगर हैं तो भारत के पास कहां से है। Alright guys, if you like the video, be ready. I'm gonna make a second part on यूपी कि कैसे हमारा यूपी जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, कट्टों में डूबा हुआ था, कट्टों की, हथियारों की फैक्ट्रियां चल रही थी 1947 के बाद। योगी सरकार, आदित्यनाथ योगी और मोदी सरकार ने मिलकर कैसे भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा दिया, इस पर वीडियो आने वाले। गाइस बी रेडी। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गो अहेड एंड जस्ट like, subscribe the channel, boom.